साथियों, मैं आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम करता हूँ। हमारी जो लास्ट वीडियोस थी उसके अंदर हमने मिट्टी का जो दिया है, वो जो नज़म है उर्दू की किताब अपनी ज़बान जिसका नाम है, उसको हमने रीड किया था और उसको हमने समझा था। आज हम उस नज़म का मरकज़ी ख़याल की बात करेंगे और ख़ुलासा। पहले हम ख़ुलासा करेंगे उस नज़म का और फिर हम उसके मरकज़ी ख़याल की हम बात करेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं PDF एक बार खोल लेता हूँ। उम्मीद है आपको जो PDF है वो विज़िबल हो गई होगी। तो जो हमने जो चैप्टर रीड करा था मिट्टी का दिया, इसके अगर हम खुलासे की बात करें तो जो अल्ताफ़ हुसैन हाली जो इसके शायर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जब शाम हुई तो एक औरत, एक बुढ़िया क्या करा उसने, वो एक घर से अपने मिट्टी का दिया लाई और रास्ते में ला कर के रख दिया। क्यों रास्ते में ला कर के रख दिया? क्योंकि हो क्या रहा था, अंधेरा, झुटपुटे का वक्त होता है अंधेरा, शाम के वक्त उसने मिट्टी का दिया रास्ते में ला कर के रख दिया। किसके लिए ला कर के रख दिया? ताकि जो भी रास्ता चलने वाले हैं, मुसाफिर लोग हैं, वो उस रास्ते से आसानी से गुज़र जाएँ, आसानी से उसको पार कर लें और उनको किसी तरह की चोट ना लगे, किसी तरह की उनको ठोकर ना लगे और आसानी से वो उस रास्ते को पार कर लें। चाहे उसका अंदर छोटा हो या बड़ा हो, सभी के सभी आसानी से उस रास्ते को पार कर लें। और शायर इसके अंदर ये भी कहता है कि ये जो दिया है, उन झाड़ों और उन फ़ानूस की रोशनियों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। झाड़ और फ़ानूस हम लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, ये क्या चीज़ें हैं। तो उनकी रोशनियों से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि झाड़ और फ़ानूस की जो रोशनी है, उससे कुछ चंद लोगों का ही फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये जो दिया इस बुढ़िया ने ला कर के रास्ते में रखा है, इस दिए से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। इस वजह से ये दिया उन झाड़ और फ़ानूस की रोशनियों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और फिर शायर ये कहता है इसमें कि जो महलों में रहने वाले लोग हैं या अच्छे घरों में रहने वाले लोग हैं, जिनके घरों में झाड़ और फानूस लगा हुआ है, उनको एक तरीके से एहसास कराने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर शायर कि आप ज़रा अपने घरों से बाहर आकर के देखिए कि आप जिस तरीके से रोशनी में हैं, मतलब एक तरीके से अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, मगन हैं, आपको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि और लोग जो है किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। तो ज़रा आप बाहर निकल के देखो कि बाहर कैसे अंधेरा है और किस तरीके से लोग आने जाने में रास्ते में किस तरीके से परेशान हो रहे हैं और आपको इस चीज़ की परवाह नहीं है। मतलब एक तरीके से कहने का ये है कि आप लोगों को परवाह होनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में इतने भी बिज़ी ना हो कि आप उसी में होकर के रह जाओ। लोगों की भलाई बुराई का आप कुछ सोचो ही नहीं, कुछ समझो ही नहीं। अगर सोचोगे समझोगे तो क्या होगा, उससे आप दूसरों की, लोगों की भलाई के काम करोगे। और आगे जो शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली जी हैं वो ये कहते हैं कि जैसे सुर्खरू की हमने बात करी थी, आफाक, सुर्खरू का क्या मतलब होता है? कामयाब होना। और आफाक, आफाक का मतलब यहाँ साइड में लिख रखा है मैंने, उफ्क की जमा है ये, और दुनिया या कायनात इसका मतलब होता है। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि वो जो रहनुमा मीनार है, वो सुर्खरू, जो सुर्खरू का क्या मतलब था? कामयाब होना। वो रहनुमा मीनार क्या है? कामयाब है इस दुनिया में। क्यों कामयाब है? क्योंकि वो दूसरों की मदद कर रही है, दूसरों की भलाई के काम आ रही है, एक तरीके से दूसरों के काम आ रही है। क्या काम आ रही है? वो ये काम आ रही है कि उस रहनुमा मीनार की रोशनी की वजह से जो मल्लाह हैं, जो कश्ती चलाने वाले लोग हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो इस तरीके से वो रहनुमा मीनार दूसरे लोगों के काम आ रही है और वही कामयाब है। यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन अली ये कहते हैं। तो ये तो हो गया इस नज़म का ख़ुलासा। अब अगर हम जो इसका मरकज़ी ख़याल है, आपने देखा होगा जो भी कहानियाँ होती हैं या नज़में वग़ैरह होती हैं, उनका एक मरकज़ी ख़याल भी होता है। मरकज़ी ख़याल आपने जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल देखा है ना हमने कि जैसे कोई कहानी होती है या कोई नज़म होती है, उससे शायर कहना क्या चाहता है, एक तरीके से मैसेज क्या देना चाहता है। होती है ना, जैसे हम मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं तो उनका भी बहुत, आजकल की तो खैर मूवीज़ ऐसी ही होती हैं, थोड़ा सा आप टाइम पास के लिए देख लो उन्हें। लेकिन जैसे कि हम पुराने टाइम की जो मूवीज़ की बात करें, अपने फादर मदर के टाइम की या अपने नाना नानी दादा दादी के टाइम की अगर हम बात करें, तो जो मूवीज़ आती थी वो उनका कुछ ना कुछ एक मैसेज देती थी वो मूवीज़ में, उनका कुछ ना कुछ एक मरकज़ी ख़याल होता था। तो इसी तरह
ये जो नज़म है इसका भी एक क्या है, मरकज़ी ख़याल है। तो एक मैं टर्म यहाँ पे ये लिख देता हूँ, मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी, अच्छा मैं दोबारा से साफ करके लिख देता हूँ उसको। मरकज़ी ख़याल, इसको हम बोलते हैं मैसेज, कि कोई मूवी क्या मैसेज देना चाहती है। इसी तरीके से ये नज़म भी एक मैसेज देना चाहती है, जिसे हम मरकज़ी ख़याल के नाम से उर्दू में मरकज़ी ख़याल बोलते हैं। ठीक है, तो इस नज़म का जो मरकज़ी ख़याल है वो ये है कि इंसान को क्या करना चाहिए, इस दुनिया में रह कर के दूसरों की भलाइयों के काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में कामयाब वही इंसान है जो दूसरों की भलाई के काम करे, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। अब कोई ये कह सकता है कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, तब जा कर के हम लोगों की भलाई के काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत वो चीज़ें भी मैटर करती हैं, बट इतना नहीं जितना हम सोचते हैं। क्यों? इस चीज़ से हम आइडिया लगा सकते हैं, ये जो हमने नज़म पढ़ी है कि एक बुढ़िया थी, बुढ़िया के पास क्या था, एक मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया क्या है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत ही मामूली सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है। लेकिन उसकी नीयत क्या थी, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना। तो उसने उस मिट्टी के दिए को ही इस तरीके से यूज़ किया जिससे कि बहुत सारे लोगों को उसने फ़ायदा पहुँचा दिया। तो इसी तरीके से हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। लेकिन किस चीज़ का होना ज़रूरी है, इंसान की नीयत। इंसान की नीयत का होना ज़रूरी है और उसके दिल में दर्द होना ज़रूरी है, हमदर्दी होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें उसके पास होंगी तो उसके पास बहुत महंगे रिसोर्सेज हों या ना हो, वो आसानी से दूसरों की मदद कर लेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, हम क्या-क्या लोगों के लिए काम कर सकते हैं, लोगों को पानी पिलाना, ठीक है ना? लोगों को पानी पिला सकते हैं। कोई रास्ते में हम बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि जिनकी आँखों से वो माज़ूर हैं, तो उनको रास्ता हमने क्रॉस करा दिया। रास्ते में हम देखते हैं बहुत सारे बुज़ुर्ग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, उनको थोड़ा-सा हमने हाथ पकड़ कर के चला दिया, क्योंकि थोड़ा-सा उनके हाथ-पैरों में ज़रा टाँगों वगैरह में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है थोड़ी-सी चलने के लिए, हमने थोड़ा-सा उनको सहारा दे दिया। तो क्या है यहाँ पे नियत, हमारा कुछ नहीं लग रहा, बस थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, थोड़ा-सा एफ़र्ट लग रहा है। तो अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम लोगों की भलाई के काम करेंगे। तो नीयत का होना ज़रूरी है। अगर नीयत इंसान करेगा, तो वो आसानी से दूसरों की भलाई के काम कर सकता है, दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकता है। तो मेन मकसद सिर्फ़ इस नज़म का यही है कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए। हमारे पास बहुत ज़्यादा कीमती या बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज़ होना ज़रूरी नहीं है। बस होना क्या ज़रूरी है कि इंसान की नीयत। बस अगर इंसान की नीयत है, तो वो दूसरों को बहुत आसानी से फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो उम्मीद है आपको इस नज़म का खुलासा और मरकज़ी ख़याल आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।